बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 है जी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सब बच्चे अपने पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे आ जाइए। तो यहाँ पे स्टार्ट में ही हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेक्चर। Biotechnology is a fairly recent name for something that has been around for thousands of years. यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज का नाम है जो कि हमारे इर्द गिर्द काफी सालों से है। इट इज यूजिंग लिविंग थिंग्स टू मेक प्रोडक्ट और टू डू वर्क फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? इसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए कोई नई चीज बना रहे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से, मतलब जैसे हम लोग बैक्टीरिया के मदद से कोई नई चीज बना रही, जस्ट लाइक हम लोगों ने योगर्ट बनाया, दही बनाई है। ठीक है, पुराने जमाने में तो नहीं ये दही वाला कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है, वो बैक्टीरिया के जरिए बैक्टीरिया आया और वो उसने दूध के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस किए जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, हमारे पास दही बन गई। Biotechnology is using plants, animals and microorganisms such as bacteria and fungi as well as biological process to benefit people. Biotechnology क्या है? इसके अंदर हम लोग एनिमल्स या माइक्रोऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या प्लांट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या आ जाता है? हमारे पास बैक्टीरिया या हमारा फंजाई आ जाता है, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई एक ऐसी चीज बना रहे होते हैं जो हम लोगों को फायदा दे रही हो। बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड एंड मेडिसिन। अब ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है? ये हमारे पास हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल हो रही है, हमारे पास मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए किस तरह से कि हमारे पास फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, टू टेस्ट फॉर डिजीज एंड टू रिमूव वेस्ट मटेरियल। ठीक हो गया। बायोटेक्नोलॉजी एग्जिस्ट लॉन्ग बिफोर देयर वाज अ स्पेशल वर्ड फॉर इट। अब ये कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का ये जो हम लोग ने वर्ड, बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड ही हम लोग ने जो इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये बहुत पहले से था। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड इजाद नहीं हुआ था। सो ऑफ द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी आर एंशिएंट। बहुत सी ऐसी जिस टेक्निक्स हैं, जैसे वो जो दही बनाने का तरीका है, ये बहुत पुराना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन हैज बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू प्रोड्यूस चीज, ब्रेड एंड योगर्ट। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग देखें तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, ये जो दही बनाते हैं जिससे या चीज बनाते हैं, ये प्रोसेस जो है ये बहुत पुराना प्रोसेस है, लेकिन इसको एक नाम देकर इंट्रोड्यूस करवाया वो हम लोग ने बाद में करवाया। ट्रेडिशनल एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक आर ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी. What is new about biotechnology today is that researchers can take a single gene from a plant or animal cell or put into another plant or animal cell of a different species. अभी वो कह रहे हैं कि योगर्ट बनाना, चीज बनाना या ब्रेड बनाना, ये तो बहुत पुराने मेथड हो गए। ठीक है, ये तो बहुत पुरानी चीजें थी, बस एक नया वर्ड इसके लिए वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर बात हमारे पास दी एंड होगी। वो तो ये ट्रेडिशनल चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अब न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए क्या हो गया कि हम लोग किसी एनिमल के अंदर से या प्लांट के अंदर से एक स्पेसिफिक सेल निकाला और किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सेल डाल दिया उसके। ये हमारे पास मतलब वो जीन जो थी वो एक प्लांट या एनिमल की किसी और स्पीशी के अंदर, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोगों ने शिफ्ट कर दी, वो हमारे पास ये एडवांस बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड ऑल्टरिंग द जीन विद इन एन ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास एक ऐसी भी चीज आ गई है, एक ऐसी जो हम लोग ने जीन इंट्रोड्यूस करवा दी जिसके जरिए हम लोग अपने प्रोटीन को कंट्रोल कर सकते हैं। चेंजिंग जीन इन दिस वे कैन रिजल्ट दैट विल नेवर अकर नेचुरली। और हम लोग ये जो जीन का चेंज करना है, इसके रिजल्ट में जो हम लोग को हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं, ये एक ऐसे आते हैं जो कि नेचुरली जो अगर प्रोसेस हो तो वो ऐसे रिजल्ट नहीं आ सकते। ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल चेंज brought about by the traditional selective breeding, modern biotechnology is being used to help grow more food. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग अपना फूड ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, इस तरह से न्यूट्रिशनस फूड बना सकते हैं। हमारे पास एनवायरनमेंट हमारा हेल्दी रह सकता है, और हमारे पास ह्यूमन की हेल्थ को भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टार्टेड टू यूज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन 1985। पाकिस्तान ने 1985 के अंदर ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इट इज कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट दैट देयर आर नाउ 29 रिसर्च स्टेशन वर्किंग ऑन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अब हमारे पास 29 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर ये बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम लोग बेसिकली थोड़ा सा डीपली डिस्कस करने लगे हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये हमारे पास क्योंकि बहुत सदियों से हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। पीपल हैव बीन मेकिंग ब्रेड एंड चीज एंड प्रिजर्विंग फूड इन विनेगर एंड फॉर जनरेशंस। लोग जो हैं वो ब्रेड बना रहे थे, चीज बना रहे हैं,
इसी तरह से फूड को स्टोर कर रहे हैं हम लोग। देखिए आप हम लोग जब हम लोग मार्ट्स के अंदर जाते हैं, कैश एंड कैरी के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को प्रिजर्व फूड मिलता है, ठीक है, वो डब्बों में पैक हुआ हुआ फूड मिलता है, ठीक है, वो भी हम लोग ने प्रिजर्विंग जो कर रहे हैं वो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के मेथड के थ्रू कर रहे हैं। टुडे वी नो अलॉट अबाउट मोर अबाउट हाउ दीज प्रोसेसेस वर्क। आज के दौर में अगर देखें तो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि ये चीज़ें कैसे कैसे वर्क कर रही हैं। साइंटिस्ट नाउ know that bread, cheese, vinegar and yogurt all are all made when tiny living organism called microbes get to work। अब आजकल के साइंटिस्ट यूं नहीं है कि वो अब इनके ऊपर रिसर्च करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रेड, चीज, विनेगर या यogurt है, ये सारे कब बनते हैं, ये सारे तब बनते हैं जब हमारे पास छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर इंटर हो जाते हैं। They can found in on plants, animals, food and water and even floating around in the air। और ये छोटे छोटे माइक्रोब्स ये हम लोगों को प्लांट्स के ऊपर नजर आते हैं, एनिमल्स के अंदर नजर आते हैं, फूड के अंदर, वाटर के अंदर, और यहाँ तक कि हमारी एयर के अंदर भी छोटे छोटे माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। You can even buy some such as yeast in packets। बैक्टीरिया इन पार्टिकुलर लाइफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हम इवन तो ये माइक्रोब्स लेते हैं, जैसे हम लोगों ने यीस्ट का पैकेट लिया है, ठीक है, खमीर का पैकेट लिया है, ठीक है, तो वो आम शॉप से मिल जाता है, उसके अंदर वो माइक्रोब्स ही तो होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं किसी तरह से अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम लोग एयर की बात करें तो बैक्टीरिया 50 किलोमीटर जा सकता है अर्थ में, and survive in icy mountains tops, in the deserts, in the scalding water of hot springs, including icebergs, and many meters down the mud on the deepest ocean floor, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इवन ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे पास हमारे हर जगह पे सर्वाइव कर जाता है, चाहे वो आइसी माउंटेन्स हो या डेजर्ट हो या हमारे पास ज़मीन के अंडरग्राउंड अंडर द मड हो, मिट्टी के नीचे हो, या ओशंस हो, या वाटर हो, या एयर हो, हर जगह बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है 50 किलोमीटर ये डिस्टेंस का हो। देयर आर ऑल्सो ह्यूज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल। हमारे सॉइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अ हैंडफुल ऑफ फर्टाइल सॉइल ऑफ्टन कंटेन मोर देन 10 मिलियन। और एक जो फर्टाइल सॉइल एक जो हमारी जो सॉर्ट ऑफ सॉइल होती है उसको अगर हम लोग फर्टाइल करने के लिए कोई फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर इवन 10 मिलियन बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। सॉइल बैक्टीरिया आर स्पेशली हेल्पफुल बिकॉज दे हेल्प टू रॉट और डिकम्पोज ओल्ड बाइट्स ऑफ नेचुरल मटीरियल सच एज डेड लीव्स एंड एनिमल ड्रॉपिंग। अब ये जो बैक्टीरिया होता है इसका काम क्या होता है, अगर हम लोग सॉइल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सॉइल के अंदर ये हमारे पास बेसिकली बेटा काम क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास गलने सड़ने का, ये जो हम लोगों के पास वो चीज़ें मट्टी के अंदर हम लोग कहते हैं ना कि ये मट्टी में डिजॉल्व हो गई हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया कर रहा होता है बेसिकली गलने सड़ने का, रोटिंग का प्रोसेस बैक्टीरिया कर रहा होता है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बैक्टीरिया कर रहा होता है। The bacteria feed on the decaying matter and in the process help to return nutrient to the soil and that new life can grow। अब वो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया जो होता है ये हमारे पास बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ये चीज़ों को गला सड़ा रहा होता है, और बैक्टीरिया की खुराक ही क्या होती है कि वो गली सड़ी चीज़ों को खाना, ठीक है। अब वो जब वो खा रहा होता है तो रिजल्ट में सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दे रहा होता है, और रिजल्ट जब वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके साथ चीज़ और बाकी सारा ब्रेड वगैरह और बाकी सारा कुछ शेयर करूंगी। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, चीज़ें मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।